अच्छा दोस्तों, जो थर्ड मेथड जिसके थ्रू हम लोग एल्केन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं वो थर्ड मेथड है हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डीकार्बोक्सिलेशन करना। यानी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन करके, यानी इन एसिड्स में से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल कर तो हम जो अल्केन्स है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास दो मेथड आ जाते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हम किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो किसके थ्रू निकालेंगे, बाय हीटिंग फैटी एसिड्स with solution of soda lime जबकि हमारे पास जो दूसरा मेथड है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन से जो अल्केन्स हासिल करने का, वो कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो दोस्तों हम वन बाय वन इन दोनों को डिस्कस करते हैं। अच्छा दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जनरल मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और इस जनरल मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास एक एसिड होता है, और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के COOH में से H की जगह हम Na लगा दें तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो दोस्तों ये हमारे पास मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और अगर हम मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडा लाइम, जो कि आपके पास मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड का और क्विक लाइम का, जब इन दोनों को मिक्स कर दें तो हमारे पास सोडा लाइम हासिल होता है। तो जब हम मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करवाएं तो इन दोनों को हीट करने पर होगा क्या हमारे पास, तो मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एलिमिनेट हो जाती है, जबकि हमारे पास दूसरी साइड पे अल्केन्स हासिल होता है। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है, जब मैं मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ हीट अप करूंगा तो यहाँ से आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा NaO और H के दरमियान। तो NaO और यहाँ पे जो H के दरमियान बॉन्ड होगा ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और इसके टूटने से क्या होगा दोस्तों, होगा क्या कि आपके पास ये NaO सेपरेट हो गया और यहाँ से COONA सेपरेट हो गया। ये दोनों क्या कर लेंगे, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। पीछे बचेगा H, तो ये H जाके R के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये आपके पास अल्केन का जनरल फॉर्मूला है RH। तो दोस्तों इस तरीके से हम अल्केन बना सकते हैं। एक और नीचे एग्जांपल है, ऊपर वाला जो जनरल एग्जांपल थी नीचे कोई स्पेसिफिक कर दी हमने। अब मेरे पास ये वाला एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और साथ में सोडियम लगा है, तो ये सोडियम प्रोपियोनेट है। इस कंपाउंड का नाम हमने सोडियम प्रोपियोनेट है। और आपके पास सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पे भी कि NaO और H के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, NaOH से सेपरेट हो जाएगा जब भी हम सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ हीट अप करेंगे। और यहाँ से आपके पास जो C और CH2 के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास COONA इस पूरे CH3 CH2 से सेपरेट हो जाएगा। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देंगे, Na2CO3 बना देंगे। जबकि पीछे बचेगा आपके पास ये हाइड्रोजन जाके लग जाएगा CH2 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे अल्केन बनेगी और इस अल्केन को हम क्या कहते हैं, इथेन, बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 कार्बन्स। तो 2 कार्बन वाली अल्केन को हम इथेन कहते हैं। तो दोस्तों इस मेथड के थ्रू आप अल्केन्स आसानी से बना सकते हो। चलते हैं अपने दूसरे रिएक्शन की जानिब। तो हम लोग जो कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है इसमें हम 2 चीज़ें याद रखेंगे, ये हमारे पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जो पहली चीज़ है वो ये कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस जो करेंगे वो हम करेंगे कंसनट्रेटेड मोनोसोडियम, आप मोनोसोडियम के बजाय मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल भी कर सकते हो।
तो आप लोग कंसनट्रेटेड मोनोसोडियम या मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो मेथड है आपके पास कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ये आपके पास कौन से अल्केन्स देगा, सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अल्केन्स में मैं आपको साफ साफ एक डिफरेंस बता देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मेरे पास एक साइड पे एक कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के उस साइड पे भी मेरे पास क्या है, एक ही कार्बन है, तो ये सिमेट्रिकल है। इसी तरीके से अगर मेरे पास 4 कार्बन है तो ये सिमेट्रिकल है, क्योंकि दरमियान अगर सेंटर से देखा जाए तो इस साइड पे भी 2 कार्बन है, इस साइड पर भी 2 कार्बन है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 3 कार्बन की, तो दोस्तों ये 3 कार्बन ही बेसिकली आपके पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो 6 कार्बन में भी अगर आपके पास जो दरमियान वाला बॉन्ड है, अगर हम इस साइड पर देखें तो यहाँ पे भी 3 कार्बन है और इस साइड पर भी आपके पास 3 कार्बन वाला अल्केन 3 कार्बन मौजूद हैं। तो दोस्तों ये आपके पास सिमेट्रिकल कंपाउंड्स कहलाते हैं। अनसिमेट्रिकल जो अल्केन्स होंगी उनका भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। अनसिमेट्रिकल से मुराद जिसमें सिमेट्री ना पाई जाए। तो दोस्तों ये आपके पास 3 कार्बन वाला अल्केन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप सेंटर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, और अगर आप यहाँ से फर्स्ट इसको आप ओरिजिन मानते हो तो यहाँ पर आपके पास 1 कार्बन है, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, तो ये अनसिमेट्री आ गई। इसी तरीके से अगर आप 5 कार्बन वाला अल्केन लो तो सेम इसमें भी वही मसला आ रहा है, आपके पास अनसिमेट्री शो हो रही है, दोनों साइड पे इक्वल कार्बन्स मौजूद नहीं है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्केन्स हैं। तो दोस्तों आपके पास जो इलेक्ट्रोलिसिस कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, ये आपके पास स्पेसिफिकली देगा ही सिमेट्रिकल अल्केन्स, और ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो इसकी अब मैं जनरल इक्वेशन आपको बताने लगा हूँ, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो जनरल इक्वेशन क्या है, आपके पास हम किस चीज़ से अल्केन बना रहे हैं, सबसे पहले वो चीज़ आ जाएगी। तो हम बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, यानी कि सोडियम मोनोसोडियम या मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है दोस्तों। और यह मेरे पास रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोलिसिस है तो इलेक्ट्रोलिसिस इसका मैंने सोल्यूशन लिया। इलेक्ट्रोलिसिस होती है वाटर की मौजूदगी में, तो ये वाटर के साथ आपके पास रिएक्ट करेगा। तो दोस्तों होगा क्या कि जब भी आपके पास मोनोपोटेशियम या मोनोसोडियम आप कर लो, मोनोपोटेशियम या मोनोसोडियम आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है या इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, अल्केन बनेगी। अल्केन के बाद आपके पास यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या हो जाएगी, ये एलिमिनेट हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पर सोडियम है, ये यहाँ से OH पकड़ के सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और पीछे क्या रह जाता है, एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन आपके पास सेल के कैथोड से बाहर चले जाएगी। तो दोस्तों अगर हम इसको बैलेंस करें तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है जबकि यहाँ पे 1 अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। अब आप लोग देख रहे हो कि कार्बन कितने यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा, कार्बन भी बैलेंस हो गए। हमारे पास सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ पे 2, तो इधर भी मैं सोडियम की जगह 2 लगा देता हूँ, ठीक है। सोडियम भी बैलेंस। हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 2 2 4 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस है। ऑक्सीजन पे आओ तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन, 5 6 ऑक्सीजन, तो 2 2 4 5 6 ऑक्सीजन पूरे। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस है। दोस्तों इक्वेशन याद करने का एक ही मेथड है, कोई भी इक्वेशन पकड़ो उसको 3 दफ़ा देख के लिखो, 2 दफ़ा ज़ुबानी लिखो। अगर आप 3 दफ़ा देख के और 2 दफ़ा ज़ुबानी इक्वेशन को नहीं लिखोगे फ़ायदा कोई नहीं है। आप एक दफ़ा तो याद कर लोगे ज़ुबानी, लेकिन अगली बार आपको ये इक्वेशंस भूली होंगी, लिहाजा लिख लिख के 2 2 3 3 4 4 दफ़ा इक्वेशंस को लिख लिख के याद करो, यही याद करने का सही तरीका है। अच्छा दोस्तों, तो हम कॉल्विस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पढ़ रहे थे, इसका हमने जनरल जो इक्वेशन है वो पढ़ ली है। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी मोनोसोडियम या मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये मैंने क्या बना दिया, एक मोनोसोडियम की बजाय मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंने ऐड कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड बेसिकली हमारे पास हो रहा है वाटर के अंदर, तो ज़रूरी है कि हम मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के अंदर सबसे पहले ऐड करें। तो जब जैसे ही हम इस
मोनो पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो होगा क्या कि ये अपने आइंस के अंदर टूट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आइंस हासिल होंगे और ये हमारे पास नेगेटिव आइन आ जाएगा CH3COO नेगेटिव, जबकि हमारे पास जो पॉजिटिव आइन आएगा वो K पॉजिटिव आइन आएगा। अब होगा क्या कि ये दो आइंस जो हमारे पास ऑपोजिट आइंस बने हैं ये जाएंगे अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं और दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। तो एनोड पे हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, जबकि कैथोड के हमारे पास जो है कैथोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या कि आपके पास जो नेगेटिव आइन बना है इस मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड से वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, क्योंकि आपके पास नेगेटिव आइन को या नेगेटिव चार्ज को हमेशा पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, एनोड के पास। और इसी तरीके से आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड की तरफ, क्योंकि पोटेशियम में पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारे पास इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे डिफरेंट रिएक्शंस होंगे। वो रिएक्शंस पढ़ने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होगा कि आपके पास एट एनोड अगर हम बात करें रिएक्शंस की, उन रिएक्शंस की जो कि एनोड पर होने लगे हैं, तो एट एनोड हमारे पास दो रिएक्शंस होंगे। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास एनोड पे क्या चीज़ जा रही है, आपके पास जा रहा है ये वाला आइन CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव आइन आपके पास जा रहा है टुवर्ड्स द एनोड। और ये जब एनोड पर जाएगा तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा कि एनोड पे जाके आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा, ठीक है। और पीछे क्या रह जाएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O का रेडिकल बन जाएगा। तो आपके पास ये नेगेटिव आयन जाकर क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स एनोड को दे देगा, जबकि खुद रेडिकल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज एक है तो यहाँ पे आपको दो लगाना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग, ताकि आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं तो दो ही नेगेटिव चार्ज आपके पास लेफ्ट साइड पर भी हो। तो यहाँ पे आप सी को देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 सी हैं, यहाँ पे आपके पास 2 सी हैं, तो यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो सी क्या हो जाएगा, बैलेंस 1 2 एंड 3 4 बैलेंस। अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ये 4 है, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें 3 2 6, यहाँ पे भी आपके पास 3 2 6, तो यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन सब बैलेंस है। अब एक चीज़ तो रिएक्शन ये हो गया कि आपके पास ये वाला नेगेटिव आइन गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जाके नोड को दे दिया और खुद कन्वर्ट हो गया एक रेडिकल के अंदर। अब इसका जो रेडिकल है ये क्या करेगा, अपने कंपोनेंट्स के अंदर टूट जाएगा। तो ये 2CH3C डबल बॉन्ड O और रेडिकल जो था ये अपने कंपोनेंट्स में टूटेगा। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, सेपरेट। तो यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 C हैं, यहाँ पे भी 2 C हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जबकि ऑक्सीजन 4 है तो 2 2 4। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे आपके पास कितने आ जाते हैं, 4 आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपके पास मजीद क्या हासिल होगा, 2 CH3 के रेडिकल्स हासिल होंगे। अब ये 2 CH3 के रेडिकल्स क्या करेंगे, ये आपस में ही रिएक्शन कर लेंगे और क्या बना देंगे, अल्केन्स बना देंगे। तो मेरे पास ये CH3 का रेडिकल है और दूसरा रेडिकल है मेरे पास ये CH3 का, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपके पास कॉल्विज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू हमारे पास अल्केन्स हासिल हो रही है। अच्छा दोस्तों, तो CH3COO नेगेटिव से हमने एल्केन्स तो बना लिया था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड से एक पोटेशियम आयन भी हासिल हो रहा है। और ये पोटेशियम आयन्स फालतू में हासिल नहीं हो रहा, हमें इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस CH3COO नेगेटिव ने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़े थे, आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं और दोनों हाफ सेल का अपना अपना इलेक्ट्रोड होता है। एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू अ वायर और इन दोनों के दरमियान वोल्ट मीटर लगा होता है जो कि पोटेंशियल को मेजर कर रहा होता है। अब होता क्या है आपके पास कि जब हमारे पास ये जो CH3COO नेगेटिव आइंस जाएगा एनोड पे और जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दिस वायर मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स कैथोड। अब होगा क्या, अब कैथोड पे होगा क्या हमारे पास कि कैथोड पे हमारे पास वाटर मौजूद है,
ये वाटर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करेगा, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्शन करेगा तो इस वाटर की बेसिकली करंट की मौजूदगी में, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड करंट, तो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जो वाटर क्या, जो लाइसिस होगी, वाटर अपने कंपोनेंट्स में जो टूटेगा, उस प्रोसेस को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, OH नेगेटिव, साथ में हमारे पास हासिल होगा H पॉजिटिव। अब यहाँ पे होता क्या है हमारे पास कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 चार्जेस हैं नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कितना है, 1। तो इसको चार्ज को बेसिकली बैलेंस करने के लिए आप लोग यहाँ पे 2 लगा दोगे, तो आपके पास नेगेटिव आइंस क्या हो जाएंगे, दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज दोनों साइड पे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो यहाँ पे आप 2 लगा दोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस है। यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन देखो तो 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। मैंने पहले भी कहा है कि ये जो बैलेंसिंग है ये आपको 2-2, 3-3 दफ़ा क्वेश्चन लिखने से आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, जितने मर्जी रट्टा लगा लो। अब होगा क्या कि आपके पास यहाँ पर क्या मौजूद है, OH नेगेटिव आइंस। ये दोनों OH नेगेटिव आइंस जो हैं, ये 2 पोटेशियम आइंस जो कि ऊपर CH3COOK यानी मोनोपोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड की लाइसिस की वजह से जो पोटेशियम हमारे पास आएगा, ये पोटेशियम आगे आकर यहाँ पे इन दोनों OH नेगेटिव के साथ कंबाइन हो जाएगा। बेसिकली 2 पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 2 OH नेगेटिव आइंस के पास आकर क्या कर जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और आपके पास क्या हासिल होगा, आपके पास KOH हासिल होगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास यहाँ पे सोडियम होता तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता। तो दोस्तों इस तरीके से अब इसको बैलेंसिंग की बारी है। तो यहाँ पे 2 पोटेशियम है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 लग गया, ये बैलेंस है। अगर हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गए, तो ये बैलेंस है। तो कैथोड पे आपको क्या हासिल होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप सोडियम का मोनोसोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हो तो आपके पास यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड हासिल हो जाएगा। तो हमारे पास अल्केन्स की तैयारी का जो चौथा मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो हमारे पास रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स, बेसिकली ये चीज़ समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं क्या। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स दोस्तों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाए, C+O फंक्शनल ग्रुप पाया जाए। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये अपने अंदर C+O ग्रुप रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप रखते हैं, और ये बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो कि जिनके दरमियान, जिनके टर्मिनल्स के दरमियान ये C+O ग्रुप आएगा, तो इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कीटोन्स कहते हैं। जबकि आपके पास दूसरे C+O ग्रुप रखने वाले कंपाउंड्स कौन से होंगे, जिनके चेन के टर्मिनल पे C+O ग्रुप आएगा, तो टर्मिनल वाले क्या कहलाएंगे, एल्डिहाइड। तो दोस्तों टर्मिनल पे अगर आपके पास C+O ग्रुप आ गया तो वो कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड कहलाएगा। जबकि C+O ग्रुप अगर चेन्स के टर्मिनल के दरमियान में आ गया किसी भी कार्बन पर तो वो आपके पास कीटोन कहलाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो आपके पास बेसिकली हम इन कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन करें, यानी हम लोग इस कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्लीमेंसन रिडक्शन, आपको एक रिएक्शन का नाम नजर आ रहा है। बेसिकली क्लीमेंसन एक साइंटिस्ट था, उसने इसके थ्रू, इस रिडक्शन के थ्रू प्रोपेन तैयार की थी। तो होगा क्या कि हमने यहाँ पे लिए एक कीटोन, और कीटोन बेसिकली आपको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो कीटोन की हमने क्या कर दी, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी, हमने इसकी रिडक्शन कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। यानी हमारे पास जिंक अमलगम और HCl की मौजूदगी में हमने कीटोन की रिडक्शन कर दी। इसके नतीजे में हमारे पास हासिल क्या होगा कि ये प्रोपेन हासिल हुआ और साथ ये वाटर हासिल हुआ। अब हुआ क्या दोस्तों कि यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन आए और यहाँ से इन्होंने इस ऑक्सीजन को पकड़ा तो आपके पास क्या बना दिया, H2O बना दिया। पीछे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे CH2 के पास, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा, CH3CH2CH3। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास क्या हासिल होती है, क्लीमेंसन रिडक्शन के थ्रू अल्केन हासिल होती है। इसी तरीके से अगर आप वुल्फ किस्नर मेथड देखो तो वुल्फ किस्नर मेथड में आपको क्या पता चलेगा कि आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एल्डिहाइड यूज़ किया। अब जब आपने एल्डिहाइड यूज़ किया, एल्डिहाइड भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड है
और कार्बोनाइल कंपाउंड के हम क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें भी मैंने इसी तरीके से हाइड्रोजन ऐड किया, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो एजेंट या रिएक्शन करवा रहे हैं वो एजेंट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। पिछले रिएक्शन में जिंक अमलगम और HCl था, यहाँ पे आपके पास हाइड्राजीन आ गया विद दी KOH इन द प्रेजेंस ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो दोस्तों ये आपके पास कंडीशन होंगी फुलफिल तो ही ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे भी सिंपल इसी तरीके से क्या होगा कि आपके पास 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन उठेंगी और ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को उठाएंगी और साथ क्या बना देंगी, H2O बना देंगी। जबकि पीछे क्या बचेंगी, यहाँ पे मजीद 4 थी तो 2 मजीद बच गई, ये 2 चले जाएंगी H के पास। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक H मौजूद था, 2 मजीद आ गई, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3CH3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के थ्रू हमारे पास अल्केन्स वुल्फ किस्नर मेथड और क्लीमेंसन मेथड के थ्रू प्रोड्यूस हो सकती है। अच्छा दोस्तों, आज का आखिरी मेथड जिसके थ्रू हम लोग अल्केन्स तैयार कर सकते हैं वो है हमारे पास फ्रॉम द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एक केमिकल है जिसके थ्रू हम लोग अल्केन्स तैयार कर सकते हैं। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आखिर है क्या, तो बेसिकली ये ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है। ये हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाला डिफरेंट केमिकल्स के अंदर रिएजेंट है, जो कि हमारे पास न्यू कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये इसका जनरल फार्मूला है RMgX, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। आप इसको इस रिएक्शन से बना सकते हो जिसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करेगी मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। अब ईथर एक केमिकल कंपाउंड है, ये हम आगे चल के इसके बारे में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। एनहाइड्रस का मतलब है बिल्कुल विदाउट वाटर, जिसके अंदर ज़रा भी पानी मौजूद ना हो, ज़रा भी वाटर मौजूद ना हो। तो दोस्तों इसके थ्रू हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की तैयारी कर सकते हैं। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमारा असल टॉपिक नहीं, हमारा असल टॉपिक है द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स थ्रू ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो बेसिकली हमारे पास दोस्तों यहाँ पे एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मौजूद है CH3MgBr। ये रिएक्शन करेगा जब वाटर के साथ, तो जब वाटर के साथ ये रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, वाटर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर पोलैरिटी आ जाएगी। अब होगा क्या कि ये जो वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चल जाएंगे टूवर्ड्स OH पार्शियल नेगेटिव के पास, और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, और उधर से CH3 और Mg के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाएगा, और यहाँ से ये हाइड्रोजन मूव कर जाएगी टूवर्ड्स CH3। और यहाँ पे जब ये CH3 की तरफ मूव करेगी तो हमारे पास राइट साइड पे क्या बन जाएगा, CH4 जो कि मीथेन है, जो कि एक अल्केन है। बाकी का बचा आपके पास OH, ये OH नेगेटिव आयंस अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा और जाके अटैच हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ये 2 कार्बन रखने वाला ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है CH3CH2MgBr। अब होगा क्या, यहाँ पे भी यही सीन होगा कि हमारे पास CH2 और Mg के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। CH2 और Mg के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, और यहाँ से हमारे पास H और OH के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा। ये OH अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा लेगा और अपनी तरफ खींच लेगा, जबकि आपके पास ये H पॉजिटिव चला जाएगा यहाँ से ब्रेक होकर टूवर्ड्स CH2, और ये आपके पास क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। पीछे जो बचेगा आपके पास OH, वो अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा और चला जाएगा मैग्नीशियम के पास, और वहाँ पे ये मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो दोस्तों इस रिएक्शन के थ्रू भी आप लोग अल्केन्स तैयार कर सकते हो।